हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी और आज की हमारी क्लास होने वाली है प्रधानमंत्री टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, यानी प्रधानमंत्री जो है वो सरकार के प्रमुख होते हैं। और जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में, वो उसमें जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत राज्य का प्रमुख होते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सरकार का प्रमुख होते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है संविधान के अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी संविधान के आर्टिकल 74 के तहत एक राष्ट्रपति को उसकी सहायता और कार्यों को संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 75 में ये बोला गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति वो करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ संसद के अनुसार प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के ही होंगे या फिर राज्यसभा के, किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकते। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वह निश्चित नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है तभी तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अगर राष्ट्रपति से बर्खास्त नहीं कर, लेकिन उनको राष्ट्रपति उस टाइम बर्खास्त नहीं कर सकते। और अगर लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देते हैं तो उस अवस्था में उन्हें त्यागपत्र देना होगा। अगर त्यागपत्र नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। आइए देख लेते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो पहला पॉइंट आता है वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आमंत्रित करते हैं और उन्हें उसमें फेरबदल करते हैं। प्रधानमंत्री जो है अन्य मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करते हैं और उसमें फेरबदल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह कर सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री जो है वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए या फिर राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए सलाह दे सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं तथा उनके निर्णय को प्रभावी करते हैं। जो मंत्री परिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं और उनका निर्णय जो होता है वो प्रभावी रहता है। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रधानमंत्री जो है अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो उनका जो मंत्रिमंडल है पूरा बर्खास्त हो सकता है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है वह राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होते हैं। ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधित मंत्री परिषद के सभी निश्चय राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। जो भी कार्य होता है कार्यकलाप प्रशासन संबंधित जो काम होते हैं, विधान विषयक प्रस्थापनाओं से संबंधित जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति को सूचित करते हैं प्रधानमंत्री। फिर हम
देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दें। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रपति जो जानकारी मांगते हैं प्रशासन संबंधित विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जो जानकारी अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांगते हैं तो प्रधानमंत्री को देना होगा। फिर अगले पॉइंट में देखते हैं क्या है। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया हो परंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के अध्यक्ष विचार के लिए रखें। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मंत्री है जो किसी विषय पर उन्होंने निश्चित कर लिया है परंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति की अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए उसको रखना पड़ेगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उनके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, विभिन्न आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों और अन्य की नियुक्तियां से संबंधित परामर्श देता है। यानी प्रधानमंत्री जी जो होते हैं वो राष्ट्रपति को परामर्श करते हैं कि भारत के महान्यायवादी, भारत के महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करें। ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। ठीक है। अतः वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रभाषण संकर में संबंधित परामर्श देता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी जो है निचले सदन का नेता होते हैं और राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने के लिए सत्रभाषण संकर में संबंधित परामर्श देते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है वह किसी भी समय लोकसभा को यहाँ पे ये विघटित होगा, ये विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। यानी जो हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा को विघटित करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा वह सभा पलटकर सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है वह नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। ये थोड़ा मेन पॉइंट है, इसको स्टार लगा लेना। ये मेन पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछता है कि प्रधानमंत्री कौन कौन से ऑप्शन दे देता है इसमें से कि प्रधानमंत्री कौन कौन से परिषद का अध्यक्षता करते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है वह सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सेनाओं के राजनैतिक प्रमुख होते हैं और जो राष्ट्रपति होते हैं वो सेनाओं के प्रमुख होते हैं, राजनैतिक नहीं होते हैं, वो सिर्फ प्रमुख होते हैं। पर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राजनैतिक प्रमुख होते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधक का प्रमुख होता है। यानी जब भी कोई आपदा आती है आपातकाल के समय वह आपदा प्रबंधक का प्रमुख होते हैं, वो निरीक्षित करते हैं, वो उनका कर्तव्य बनता है कि आपातकाल के समय कौन कौन सी सुविधाएं लोगों को प्रदान करनी चाहिए। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, अपने और भी पड़ोसियों तक, रिश्तेदारों तक, अपने जान पहचान तक इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।